वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए पेशेंट नंबर 143 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जंग के हाथ में एक एनवलप होता है और वो बहुत खुश होती है। वो कहती है, मदर, फादर, मुझे आप दोनों से कुछ डिस्कस करना है। मैडम यू कहती है, बोलो याली, तुम क्या बोलना चाहती हो। जंग कहती है, मदर, मेरे हाथ में जो एनवलप है ये एक लेटर है जो मुझे मेरी फ्रेंड ने सेंड किया है। हम दोनों साथ में ही कुकिंग क्लासेस करते थे और आज वो शेफ़ है। एक्चुअली उसके कुछ स्टूडेंट हैं जैसे वो कुकिंग क्लासेस देती थी, पर क्योंकि उसने अपना एक होटल खोल लिया है और वो वहाँ पे शेफ़ है, इसीलिए अब उसके पास टाइम नहीं है और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो वो चाहती है कि मैं कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करूँ और उसके स्टूडेंट को कुकिंग करना सिखाऊँ। मैडम यू कहती है, क्या तुम श्योर हो। जंग कहती है, ऑफ कोर्स मदर। जंग फिंगमिया कहते हैं, वो कहाँ पर है। जंग कहती है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जंग फिंगमिया कहते हैं, ठीक है याली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकती हो। मैडम यू कहती है, याली, ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डेप्ट में है, या इसलिए कर रही हो क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और पैसे की तंगी है। जंग कहती है, मदर प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ हमारा फैमिली बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मैं जानती हूँ कि अभी हम थोड़े प्रॉब्लम में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सब करूँगी। मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि ये मैं चाहती हूँ, ये मैं शुरू से चाहती थी मदर। मैडम यू कहती है, तो फिर तुमने कभी कहा क्यों नहीं। जंग कहती है, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं। मैं बोलना चाहती थी उस समय जब मैं बिल्कुल शेफ़ की डिग्री लेने वाली थी, लेकिन आपने मना कर दिया। मदर प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए, परमिशन दीजिए। अगर आप दोनों अलाउ नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं करूँगी। जंग फिंगमिया कहते हैं, याली काम डाउन। मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को नहीं रोका है। मैंने हमेशा जैंग चैंग वोबिशान और तुम्हें इक्वली रखा है। अगर मैं जैंग चैंग और वोबिशान को सपोर्ट कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं पहले ही तुम्हें शेफ़ की डिग्री लेने देता और एज अ शेफ़ तुम्हें एक्सेप्ट करता। जंग रोने लगती है। वोबिशान खड़ा होता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं आप सबको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर आंट यू, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैडम यू कहती है, क्या प्रॉब्लम है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता ये दुनिया कैसी है और ये दुनिया कैसे चलती है। वोबिशान कहता है, आंट यू, शेफ़ से इस दुनिया का क्या लेना देना है। क्या आपको नहीं पता कुकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक पर्सन के लिए। मैडम यू और वोबिशान के बीच में बहस छिड़ जाती है। वोबिशान जंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे बहुत बुरा लगता है जब जंग अपने सपनों के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन ले रही है, पर मैडम यू उसे परमिशन नहीं दे रही है। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि मैडम यू गुस्से में कहती है, वोबिशान तुम्हें क्या लगता है पेंटिंग में कोई फ्यूचर है। कभी नहीं, पर फिर भी मैंने वो तुम्हें करने दिया। पता है क्यों, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम खुश थे। क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश थे पेंटिंग करके। वोबिशान कहता है, ऑफ कोर्स आंट यू, मैं खुश था, मैं खुश हूँ। मैडम यू कहती है, कहाँ है तुम्हारा फ्यूचर, मुझे तो नहीं दिखता। उसी तरह मुझे नहीं लगता कुकिंग में भी कोई फ्यूचर है। जंग फिंगमिया कहते हैं, यू शांत हो जाओ। वोबिशान चुप हो जाता है। कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल पे लग जाती है। वो कुछ बोलता उससे पहले उसका फ़ोन रिंग होता है। वोबिशान फ़ोन रिसीव करता है और बस वहाँ खड़ा रह जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। जंग परेशान हो जाती है और कहती है, आशिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। पर वोबिशान कोई रिप्लाई नहीं देता। जंग कहती है, आशिन बताओ क्या हुआ है। जंग वोबिशान के हाथ से फ़ोन ले लेती है। फ़ोन के दूसरे साइड से एक पर्सन बोलता है, हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। हेलो सर। जंग कहती है, आशिन क्या बात है, क्या हुआ। वोबिशान रोने लगता है और रोते हुए कहता है, शिजे शिजे मैं बहुत खुश हूँ। जंग कहती है, पर तुम रो क्यों रहे हो। वोबिशान आंट यू की तरफ देखता है और कहता है, आंट यू, हाँ पेंटिंग में फ्यूचर है, पेंटिंग में फ्यूचर है आंट यू, और मैं उसे बहुत इंजॉय करता हूँ और मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने वो किया। मैडम यू कहती है, क्या हुआ तुम्हें। वोबिशान कहता है, शिजे मुझे कॉल आया था, आपको पता है मुझे किसने कॉल किया।
जंगयाली कहती है, आशीन तुमने मुझे नहीं बताया, बताओ क्या बात है। विविशान कहता है, शिजे आपको पता है सबसे बड़ा एग्जीबिशन पेंटिंग का, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। जंगयाली कहती है, रियली, कॉन्ग्रेचुलेशन आशीन, कब, कैसे। विविशान कहता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ कैसे हुआ, पर मुझे इतना पता है कि मैं सिलेक्ट हो गया। शीजे आपको पता है वो कितना बड़ा एग्जीबिशन है, उसमें वीआईपी पर्सन्स आते हैं, वीआईपी गेस्ट आते हैं, उसमें मैं अपना पेंटिंग, वाह शीजे। और वो जंगयाली को हक कर लेता है। जंगचंग जो कि दूर से खड़ा था वो भी खुश हो जाता है, वो भी उन्हें ज्वाइन करता है, वो भी उसे हक कर लेता है। जंगयाली कहती है, आशीन मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में खुश हूँ। वो भी शान कहता है, आंट यू, जब हम अपने सपने के लिए कुछ करते हैं और वो सच होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पर ये इतना आसान नहीं होता। थैंक यू सो मच आंट यू कि आपने मुझे परमिशन दिया और मैं आज इतना खुश हूँ। आपको पता है आंट यू, मेरी 2 पेंटिंग ऑलरेडी बिक चुकी हैं और मुझे एग्जीबिशन के लिए और पेंटिंग्स बनानी होगी। और आपको पता है अमाउंट कितना है? इतना कि हम आधी डेब्ट को ख़त्म कर सकते हैं। जैंगचंग बोलता है, वाह। जैंग फिंगमिया बोलते हैं, नहीं वो विशान, तुम ऐसा नहीं करोगे, वो तुम्हारी मेहनत है, वो तुम्हारी पेंटिंग थी, तुम इसे हमारे डेब्ट में खर्च नहीं करोगे। वो विशान कहता है, अंकल फिंगमिया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं? क्या बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने मेरा ध्यान नहीं रखा? मेरी हर ज़रूरत को, मेरी हर ख्वाहिशों को, मेरे हर ख्वाब को आप सबने मिलकर पूरा किया है। क्या आपने कभी भी मुझसे हिसाब मांगा? अंकल प्लीज़ मुझे करने दीजिए, हम फैमिली हैं। अगर आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे कभी जैंगचंग की तरह प्यार ही नहीं किया, आप मुझे अपनी फैमिली नहीं मानते हैं। जैंग फिंगमिया कहते हैं, विविशियन ये तुम क्या कह रहे हो? ऑफकोर्स तुम मेरे सन हो, तुम मेरे बेटे से भी ज़्यादा हो। विविशियन स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर मुझे हमारे आधे डेब्ट को ख़त्म करने के लिए इस पेंटिंग का पैसा का यूज़ करने दीजिए। जैंग फिंगमिया कहते हैं, तुम बहुत स्टबर्न हो, तुम कभी नहीं मानते। विविशियन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, और आप ही ने मुझे बनाया है स्टबर्न। मैडम यू कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? विविशियन मैडम यू के पास आता है और कहता है, आई एम सॉरी आंट यू, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आप मुझसे बड़ी हैं, समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है, आपका भी कभी कोई सपना रहा होगा और मैं जानता हूँ हर कोई सपना देखता है। अगर आप चाहती हैं कि शीजे ना करें तो वो नहीं करेंगी, पर मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहेंगी क्योंकि आप शीजे से बहुत प्यार करती हैं। मैडम यू कहती है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती कि यालनी अपना सपना पूरा करे, पर वो जगह बिल्कुल अनजान है। यालनी कभी घर से बाहर अकेली नहीं गई और तुम चाहते हो कि मैं वहाँ भेज दूँ? तुम जानते हो ना अभी हमारे राइवल्स कितने ज़्यादा हैं। विविशान कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं शीजे के साथ जाऊँगा, उन्हें ड्रॉप करूँगा और जब वो रिटर्न होंगी तो भी मैं उन्हें घर वापस लेकर आऊँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैंगचंग कहता है, विविशियन क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम्हें पता है ना हमें लायंस ऑफिस जाना है, तुम्हें एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग बनानी है, तुम्हें मॉडल के लिए भी कुछ सजेशन देना है, वर्क करना है, और फिर तुम शीजे को भी छोड़ना जाना चाहते हो? विविशियन कहता है, हाँ मैं ये सब करूँगा। आंट यू प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट दीजिए। मैडम यू कहती है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं अलाउ करती हूँ। जंगयाली रोने लगती है और अपने पेरेंट्स को हक कर लेती है। नेमिंग जर्नी और सेंग दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि जब कोई अपने सपने के लिए कुछ करता है तो उसकी बात ही अलग होती है। हालांकि सपने पूरा करना इतना आसान नहीं होता, स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपनों के खिलाफ होना पड़ता है, पर फिर भी जिस दिन आपका सपना पूरा हो उस दिन की तो बात ही अलग है। और आज ऐसा ही हो रहा था। विविशियन और जंगयाली दोनों के सपने पूरे हो रहे थे। और यहाँ जैंगचंग का भी एक होटल, एक 5 स्टार होटल जिसे वो खुद ही डिज़ाइन कर रहा है, उन तीनों के लिए ये मोमेंट सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है। जैंग फिंगमिया कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेरे तीनों बच्चों के लिए खुश हूँ। वो तीनों अपना सपना जानते हैं, उन्हें पूरा कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो रात को बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। जंगयाली और मैडम यू किचन में डेजर्ट बना रही होती है। दूसरी तरफ विविशियन, जैंगचंग
और नी होसेंग तीनों मॉडल पर डिस्कस कर रहे होते हैं। जेंगफिंग मिया और निमिंग जी दोनों मटेरियल पर डिस्कस कर रहे होते हैं और रात यूं ही गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेविशान जाने के लिए रेडी था। जेंगचेंग बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये रूड होगा? आई मीन ये तुम्हारा फर्स्ट डे होगा और तुम लेट जाना चाहते हो? वेविशान कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट डे है या लास्ट डे, मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है शीजे से। मैं शीजे को जैसे ही वहाँ ड्रॉप कर दूँगा मैं लाइन्स ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ये रूट तब होगा जब हम दोनों में से कोई भी टाइम पे नहीं होगा, पर तुम जा रहे हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जेंगचेंग कहता है, तुम्हारे भी ना? वेविशान हंसने लगता है और कहता है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम छोटे बच्चे हो। वहाँ जाना होगा, ठीक है? जेंगचेंग कहता है, ठीक है। जांगयाली आती है। ड्राइवर जांगयाली के सामान को कार के डिक्की में रखता है और कार ड्राइव करने लगता है। वो दोनों बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जेंगचेंग भी लाइन्स ऑफिस के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है वो लैनवांग जी के कैबिन पे नॉक करता है और लैनवांग जी को ग्रीट करता है और वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं। उसके बाद जेंगचेंग वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी सोच रहा था कि वो भी शायद पीछे से आएगा, पर वो भी शायद आधे घंटे तक वापस नहीं आता। लैनवांग जी सोचता है, विंग तुम कहाँ हो? तुम आज नहीं आओगे? क्या हुआ विंग? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? विंग मुझे पता है तुम लेट से उठते हो, क्या तुम अब तक सो रहे हो? सच में विंग? लैनवांग जी जेंगचेंग से पूछना चाहता था कि वो भी शायद क्यों नहीं आया, और वो ऐसा करने के लिए अपने कैबिन से बाहर निकलता है और जेंगचेंग की कैबिन पे पहुंचता है, पर वो नॉक नहीं करता, वो वापस आ जाता है। और ऐसा ना जाने वो कितनी बार करता है, उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ से शुरू करेगा और वो क्यों पूछेगा वो भी शायद के बारे में। जेंगचेंग जो कि अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि लैनवांग जी कितने देर से उसके कैबिन के आसपास चक्कर काट रहा है। लैनवांग जी पेपर वर्क कर रहा होता है और टेबल पे कुछ अनटाई पेपर रखे होते हैं। लैनवांग जी के कैबिन का विंडो खुला होता है और उसमें से तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और जो भी अनटाई पेपर उसकी टेबल पे रखा हुआ था वो सब उड़ने लगते हैं और वो सारे पेपर पूरे कैबिन में फैल जाता है और लैनवांग जी उसे उठाने लगता है। जैसे ही लैनवांग जी डोर के सामने वाले पेपर को उठाने के लिए जाता है, वो देखता है कि एक पर्सन पेपर उठा रहा है। लैनवांग जी उसकी तरफ देखता है, वो भी शांत था। लैनवांग जी उसकी आंखों में देखता है और देखता रहता है। दूसरी तरफ वो भी शान स्माइल करते हुए लैनवांग जी की आंखों को देखता है, उसके नोज़ को, उसके लिप्स को, और उस टाइम को याद करता है जब वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में लैनवांग जी से मिला था, जब लैनवांग जी अनकॉन्शियस था। वो भी शान बहुत खुश था, पता नहीं क्यों उसे अच्छा लग रहा था लैनवांग जी के इतना करीब होना। थोड़ी देर बाद और तेज़ हवाएं चलने लगती है और जो भी पेपर वो भी शान और लैनवांग जी ने कलेक्ट किए थे अपने हाथ में वो भी उड़ने लगते हैं, क्योंकि उन पेपर को उन दोनों ने ही टाइटली नहीं पकड़ा था। वो भी शान कहता है, अरे नहीं लेंजा, पहले तुम्हें विंडो क्लोज़ कर देना चाहिए था। वो सबसे पहले विंडो क्लोज़ करता है और सारे पेपर को कलेक्ट करने लगता है। वो भी शान कहता है, लेंजा तुम भी ना, मुझे पता है तुम हर चीज़ को एकदम परफेक्ट करते हो, तुम हर चीज़ में बेस्ट हो, फिर ये कैसे हो गया? लेंजा तुम भी ना, तुम्हें पता है सारे पेपर मिक्स हो गए हैं। लेंजा तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? लेंजा। और ऐसे ही वो भी शान कंटिन्यू लैनवांग जी का नाम लेते रहता है और सारे पेपर कलेक्ट करने लगता है। दूसरी तरफ लैनवांग जी बस वो भी शान को देखने लगता है और इस बात पे यकीन करने की कोशिश करता है कि वो भी शान उसके सामने है, और वो भी शान कंटिन्यू लेंजा 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 बोलता रहता है। वो भी शान लैनवांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि उसे ही देख रहा था। वो भी शान कहता है, लेंजा क्या हुआ? इतने में ही कैबिन में नॉक होता है। लैनवांग जी अपने सेंस में आता है और कहता है, अंदर आ जाओ। वहाँ एक एम्प्लॉय होता है और वो कहता है, सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। लैनवांग जी कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो भी शान सारे पेपर्स को रख देता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो भी शान एक अलग ही जोन में चला गया है। लैनवांग जी कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग। वो भी शान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, मुझे अब काम करना चाहिए। ये बोल के वो भी शान वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी सोचता है, सर? क्या विंग ने अभी मुझे सर कहा? क्यों?
उसने मुझे लेंजा क्यों नहीं कहा? लैन जी समझ सकता है कि अब वो पहले जैसे फ्रेंड नहीं रहे। फ्रेंड है पर अब बात बिजनेस की आ गई है और लैंस अब जैंक्स के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इम्प्रोप्रिएट होता कि वो भी शैन उसे लेंजा कह के बुलाए। पर फिर भी लेंजा को अच्छा लगता है जब वो भी शैन उसे लेंजा कह के बुलाता है। लैनवांग जी मीटिंग के लिए जाता है। दूसरी तरफ वो भी शैन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो वो भी शैन? वो लेंजा है, वो तुम्हारा फ्रेंड है, पर अब नहीं। वो लैंस का है, वो लैंस का ओनर है, वो लैंस का सेकंड सन है। तुम अब पहले जैसा उसके साथ नहीं रह सकते। तुम्हें खुद पे काबू करना होगा, अपनी ज़ुबान पे काबू करना होगा। तुम इस तरह उसे लेंजा लेंजा नहीं बुला सकते। वेबिशियन, तुम कितने बड़े इडियट हो। क्या तुम भूल गए कि कैसे ग्रीट किया जाता है, कैसे लोगों से बातें की जाती हैं? जैंग चैंग कहता है, हे तुम कब आए? वेबिशियन कहता है, अभी थोड़ी देर पहले। और वो दोनों बैठकर काम करने लगते हैं। वेबिशियन का कैबिन लैनवांग जी के कैबिन के बिल्कुल सामने था। वेबिशियन देख रहा था कि लैनवांग जी वहाँ से जा रहा है। वेबिशियन को बहुत अजीब लगता है। वेबिशियन सोचता है, क्या यही कैबिन मुझे मिलना था? लैनवांग जी मीटिंग के लिए जाता है तो वो देखता है सामने एक पर्सन था और वो लैनवांग जी को देख के स्माइल कर रहा था। लैनवांग जी कहता है, तो इस मीटिंग का क्या मतलब है? वो पर्सन खड़ा होता है, अपना हाथ आगे कहता है और कहता है, हेलो मैं वंचा हूँ। लैनवांग जी हैंडशेक करता है और कहता है, मैं लैनवांग जी। वंचाओ कहता है, नाइस टू मीट यू। वैसे मैंने सुना है लेंस बिजनेस के बारे में। लेंस बिजनेस हर जगह है, जिस तरह वाइन्स बिजनेस है। लैनवांग जी समझ जाता है कि ये वही वाइन्स है जो इलीगल तरीके से काम करते हैं। लैनवांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तो तुम यहाँ क्यों हो? वंचाओ कहता है, मैं कंफ्यूज हूँ। लैंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लॉयल है एंड ऑनेस्ट है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जैंग बिजनेस में लैंस अपना इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आई मीन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होता तो तुम जितना लगाते उससे डबल प्रॉफिट कमाते, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें जैंग से क्या मिलेगा। लैनवांग जी कहता है, लॉयलिटी एंड ऑनेस्टी। हंसने लगता है और कहता है, रियली? तुम्हें पता है मार्केट में शायद इसकी कोई कीमत नहीं है। लैनवांग जी कहता है, पर लैंस के लिए इसकी बहुत बड़ी कीमत है। वंचाओ कहता है, तो तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? लैनवांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ। वंचाओ कहता है, ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम वेंस को दे दो। लैनवांग जी कहता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही जैंक्स को दे दिया है और वो साइन भी कर चुके हैं, और अब लैंस और जैंक्स साथ में काम कर रहे हैं। वंचाओ हंसने लगता है, कहता है, रियली? मानना पड़ेगा, तुम वंचाओ को मना कर रहे हो, वेंस को मना कर रहे हो। लैनवांग जी कहता है, क्यों नहीं? वंचाओ कहता है, क्या तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं? लैनवांग जी कहता है, क्या तुम्हें है? वंचाओ खड़ा होता है, कहता है, तुम मुझे धमका रहे हो? लैनवांग जी कहता है, नहीं, मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। हर किसी को अपनी जान की फिक्र होती है। आफ्टर ऑल सबके पास एक ही तो जान होती है ना? वंचाओ लैनवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? लैनवांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, ये मेरा कैबिन है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे बोलने का पूरा हक है। वंचाओ कहता है, तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं दोगे? लैनवांग जी कहता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगा। वंचाओ कहता है, ओह राइट, अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। लैनवांग जी कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ, तुम जो दिखाना चाहो मैं देख सकता हूँ। वंचाओ को गुस्सा आता है और वो जिस चेयर पर बैठा था उसे किक मारता है। वंचाओ कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं? लैनवांग जी कहता है, और तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे इजीली किसी के भी इंटेंशन को पढ़ा जा सकता है? और तुम्हें नहीं लगता कि किसी दूसरे के कैबिन में आकर उसको धमकाना ये लॉ को ब्रेक करता है? वंचाओ कहता है, सही कहा तुमने, पर यहाँ का लॉ भी मैं हूँ और यहाँ के रूल्स भी। लैनवांग जी कहता है, अच्छा हुआ बता दिया, मुझे पता नहीं था। वंचाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो भी शैन और जैंग चैंग
अपने कैबिन से बाहर आते हैं और लैनवांगजी से कुछ डिस्कस करने के लिए उसके कैबिन में जा रहे होते हैं। तभी वो वेंचाओ को निकलते हुए देखते हैं। वेंचाओ उन दोनों को देखता है। वेबिशान कहता है, वेंचाओ तुम? वेंचाओ कहता है, रेडिकुलस, और वहाँ से चला जाता है। वेबिशान कहता है, इसका क्या मतलब था, कि यहाँ क्यों है? जैंग चैंग कहता है, ये तो हमें लैनवांगजी ही बता सकता है। लैनवांगजी भी मीटिंग रूम से बाहर निकलता है और वेबिशान और जैंग चैंग को देखता है। वो तीनों लैनवांगजी के कैबिन में पहुँचते हैं। वेबिशान बोलता है, ये क्या था? वेंचाओ यहाँ क्या कर रहा था? लैनवांगजी कहता है, वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मांगने आया था। वेबिशान कहता है, तो तुमने क्या कहा? लैनवांगजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है? वेबिशान कहता है, तुमने मना किया है ना? अगर तुम उसे मना नहीं करते तो आई एम श्योर उसका फेस ऐसा नहीं होता। लैनवांगजी कहता है, हाँ। वेबिशान कहता है, पर क्यों? वो यहाँ क्यों आया था? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए? लैनवांगजी कहता है, मुझे लगता है वो तुम्हारा राइवल्स है। वेबिशान कहता है, और अब वो तुम्हारा भी राइवल्स है, तुम्हें संभल के रहना चाहिए। लैनवांगजी कहता है, डोंट वरी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वेबिशान कहता है, एक्चुअली हमें ये समझ नहीं आ रहा। और वो तीनों बैठ के डिस्कस करने लगते हैं मॉडल के बारे में। वेबिशान और जैंग चैंग अपने कैबिन में वापस आते हैं। लैनवांगजी वेबिशान को देखता है। लैनवांगजी जानता है वेबिशान को काम करना पसंद नहीं, पर फिर भी वो खुश है उसे अपने सामने देखकर। लैनवांगजी वेबिशान को बुलाता है। वेबिशान कहता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लैनवांगजी कहता है, ऑफ कोर्स। वेबिशान अंदर आता है। वेबिशान कहता है, सर आपने मुझे क्यों बुलाया है? लैनवांगजी कहता है, लेंजा। वेबिशान कहता है, हाँ? लैनवांगजी कहता है, लेंजा। वेबिशान कहता है, मैं नहीं बुला सकता। लैनवांगजी कहता है, क्यों नहीं? वेबिशान कहता है, तुम जानते हो। लैनवांगजी कहता है, पर यहाँ कोई नहीं है। वेबिशान कहता है, लेंजा तुम कैसे हो? लैनवांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो विंग? वेबिशान कहता है, मैं भी अच्छा हूँ, खुश हूँ। लेंजा, क्या तुम्हें पता है मेरी पेंटिंग का एग्जीबिशन हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग्स लगेगी। और तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता मेरी पेंटिंग्स किसने ख़रीदी, पर वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब जितनी कि मैंने सोची नहीं थी उससे भी ज़्यादा वो मुझे पैसे दे रहे हैं। मैं खुश हूँ लेंजा, मैं बहुत खुश हूँ। लैनवांगजी कहता है, मैं भी। वेबिशान कहता है, तुम क्यों खुश हो? लैनवांगजी कहता है, क्योंकि तुम खुश हो। वेबिशान कहता है, लेंजा तुम इतनी स्वीट बातें मत किया करो। लैनवांगजी कहता है, वेबिशान कहता है, वेल तुम सियोल से शंघाई ये लेंस बिजनेस, मैं कुछ समझा नहीं। लैनवांगजी कहता है, एक्चुअली मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लूँ। और जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि तुम जैंग्स फैमिली से हो। वेबिशान कहता है, हाँ, वेल मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। लेंजा तुम इस प्रोजेक्ट पे इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो? लैनवांगजी कहता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। वेबिशान कहता है, बस इसीलिए? चिल, सब ठीक होगा, और वैसे भी तुम हर चीज़ में बेस्ट हो। वेट लेंजा, उस म्यूज़िक का क्या हुआ? क्या तुमने उसे कंपोज किया? क्या तुमने इसका कोई नाम रखा? लैनवांगजी कहता है, मैंने एक म्यूज़िक कंपोज किया है, पर मुझे उसकी कुछ लाइन समझ नहीं आ रही। वेबिशान कहता है, डोंट वरी, हम मिलके उसे रिकम्पोज करेंगे, ओके? और हाँ, तुम मुझे क्रेडिट मत देना, तुम चाहो तो फुल क्रेडिट रख सकते हो। लैनवांगजी कहता है, ठीक है, तो मैं वो पूरा म्यूज़िक का क्रेडिट तुम्हें दूंगा। वेबिशान कहता है, नहीं लेंजा, वो तुमने क्रिएट किया है तो उसका क्रेडिट तुम्हें, ओके? लैनवांगजी का फ़ोन रिंग होता है। वेबिशान कहता है, ओके तुम फ़ोन रिसीव करो, मैं बाद में आता हूँ। वेबिशान वहाँ से चला जाता है और उसके फेस पे स्माइल होता है, क्योंकि लैनवांगजी ने उसे कहा कि उसे लेंजा बुला सकता है। वेबिशान अपने काम में आता है। जैंग चैंग कहता है, तुम इतने खुश क्यों हो? वेबिशान कहता है, कुछ नहीं, तुम बताओ सब कैसा चल रहा है? जैंग चैंग बोलता है, वेल सब ठीक चल रहा है, मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी इतना सब कुछ ठीक हो सकता है। वेबिशान कहता है, हाँ क्यों ना सेलिब्रेट करें? जैंग चैंग कहता है, ऑफ कोर्स। तो हम कहाँ जाएंगे? वेबिशान कहता है, वहीं जहाँ हम जाते थे।
हमारे फेवरेट क्लब में। जंगचंग कहता है ठीक है, और हम न्यू हुसैन के साथ जाएंगे। क्यों? विभीषण कहता है वाओ, ये अच्छी बात है। वो दोनों हंसने लगते हैं और लैनोंग जी फ़ोन पर बात करता है, पर वो पूरा ध्यान विभीषण के ऊपर रखता है, जैसे विभीषण हंस रहा है, बोल रहा है। लैंसी चैन का फ़ोन आया था। लैनोंग जी कहता है ब्रदर। लैंसी चैन कहते हैं वांग जी, क्या सब ठीक है? लैनोंग जी कहता है ऑफ कोर्स ब्रदर, सब ठीक है। लैंसी चैन कहता है मैंने सुना कि वन चाओ आया था, उसने तुम्हें धमकी दी। लैनोंग जी कहता है ब्रदर, आपको कैसे पता चल गया? लैंसी चैन कहता है कम ऑन वांग जी, पहले तुम मुझे बताओ। लैनोंग जी उसे सारी बातें बता देता है। लैंसी चैन कहते हैं वांग जी, तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? तुम जानते हो ना अभी अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और तुम ये अचानक से ये लैंस बिजनेस, ये सब कुछ। वांग जी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो। लैनोंग जी कहता है ब्रदर, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या आपको डर है कि मैं मर जाऊँगा? लैंसी चैन कहते हैं वांग जी। लैनोंग जी कहता है ब्रदर, अगर मुझे मरना होगा तो मैं इस कैबिन में भी मर सकता हूँ, मैं कहीं भी मर सकता हूँ, मुझे इससे डर नहीं लगता। लैंसी चैन कहते हैं वांग जी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या ये सब कुछ तुम विभीषण के लिए कर रहे हो? लैनोंग जी कोई रिप्लाई नहीं देता। लैंसी चैन कहते हैं ओह, तो ये सच है। वांग जी, ये अच्छी बात है कि तुम अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। इससे पहले लैंसी चैन कुछ कहते हैं, लैनोंग जी कहता है नहीं, ये सब कुछ मैं करना चाहता हूँ, पर ये सब कुछ मैं विंग के लिए नहीं कर रहा। लैंसी चैन हंसने लगते हैं और कहते हैं वांग जी, तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। क्यों तुम सियोल को छोड़ के शंघाई में गए? क्यों तुमने हमारी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया जबकि तुम्हें वो पसंद भी नहीं था? क्यों तुमने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचा जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है? उस बिज़नेस को तुमने चूज़ किया जो अब आगे कभी खड़ा नहीं हो सकता है। तुम इतना रिस्क ले रहे हो वांग जी, क्यों? क्यों तुमने वन चाओ को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना किया? वन चाओ भले ही इलीगल वर्क करता हो, पर यह सच है कि हमें प्रॉफिट होता। तुमने वन चाओ को मना किया, तुम शंघाई आए, तुमने लैंस बिजनेस संभाला, और तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ तुमने सिर्फ यूं ही किया। वांग जी, तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। लैनोंग जी कहता है ब्रदर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लैंसी चैन कहते हैं वांग जी, टेक योर टाइम, सोचो ये सब तुम क्यों कर रहे हो, और दिमाग से नहीं, दिल से सोचो। लैनोंग जी कहता है ब्रदर, मैं सच कह रहा हूँ। लैंसी चैन कहते हैं तुम्हें खुद ही फील नहीं हो रहा वांग जी कि तुम क्या चाहते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम लो, तुम सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जब तक इस बात पे सोचो, समझो, और ये बात तुम्हें समझ में आए तब तक देर हो जाए। वांग जी, एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपनी दिल की सुनो, देखो तुम्हारे दिल में क्या है। लैनोंग जी कहता है ब्रदर, मैं रख रहा हूँ, काम करना है। लैंसी चैन कहते हैं ओके, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ये बात अभी तक अंकल को नहीं पता है, अगर उन्हें पता चला तो आई एम श्योर वो तुम्हें सियोल बुला लेंगे। लैनोंग जी कहता है ब्रदर, प्लीज़ इसे सीक्रेट रखिएगा। लैंसी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं वांग जी, ये तुम कह रहे हो? लैनोंग जी कहता है ब्रदर प्लीज़। लैंसी चैन कहते हैं ओके, मैं कोशिश करूँगा, पर तुम जानते हो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अंकल को हमारे हर सेकंड की खबर होती है, पर फिर भी डोंट वरी। लैनोंग जी कहता है ओके, गुड बाय। लैंसी चैन कहते हैं गुड बाय। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है लैनोंग जी सब क्यों कर रहा है? क्या सच में वो विभीषण को प्यार करता है, या फिर ये सब कुछ बस वो करना चाहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच आपकी इतनी लवी से कमेंट्स के लिए। ओके, सो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।